हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल MK एजुकेशन ऑल सब्जेक्ट में। आपके लिए आज का क्वेश्चन लेके आए हैं जो भौतिकी का है, साइंस का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पर बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका समय नहीं लेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 1 का जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन जवाब दीजिए क्या होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन है जूल, वाट, डायोप्टर और जवाब दीजिए कौन सा होगा। ABCD में से जवाब दीजिए, जूल होगा कि वाट होगा कि डायोप्टर होगा। प्रश्न संख्या 2 का जवाब दीजिए। तो लेंस का क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे हम D से सूचित करते हैं, बड़ा D, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 3 का जवाब दीजिए। हमारे पास ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर होगा अवतल, ठीक है, अवतल। उत्तल में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल या वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब कम होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। जवाब दीजिए। निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। प्रश्न संख्या 4 का जवाब दीजिए। तो प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होता है, आज अधिकतम पूछे निर्वात में होता है, ठीक है, निर्वात में होता है। ऑप्शन में निर्वात भी रहता है, कभी काल वायु भी रहता है। निर्वात और वायु दोनों रहे तो निर्वात होगा अधिकतम पूछे तो, ठीक है। न्यूनतम होगा तो कांच होगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर D हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 5 का जवाब दीजिए क्या होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। आपको मुझे कमेंट कर बताए कि उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं, जवाब दीजिए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल, उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का जवाब दीजिए। 6 का जवाब दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 का जवाब दीजिए उत्तल होगा, ठीक है। अब ये जस्ट आपको बताए थे, अवतल का धनात्मक होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है। निम्न में से कौन किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कांच की प्लेट, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ कुछ और होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 7 का जवाब दीजिए फिर भी, ठीक है। क्या होगा, प्रश्न संख्या 7 का जवाब क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया, प्रश्न के टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। निम्न से कौन किसी दर्पण का प्रतिबिंब बना सकता है, लेंस से पूछा है तो यहाँ पर वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होगा यहाँ पर, वास्तविक होगा। लेंस के मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है। 2, 1 या A और B दोनों हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 8 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा 2। लेंस की मुख्य फोकस दूरी 2 होता है, ठीक है। लेंस की मुख्य फोकस दूरी 2 होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। 1, 2, 3। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन भी 2 नियम है, सॉरी 2 नियम। ऑप्शन A होगा, ठीक है। ऑप्शन B होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा इसका, ऑप्शन B होगा, ठीक है, B होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का जवाब दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 का जवाब दीजिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 cm, 50 cm। प्रश्न संख्या 11 का जवाब दीजिए क्या होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। प्रकाश से किरण गमन करती है। प्रकाश की
किरण गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? दुगुनी होती है कि आधी होती है कि चौथाई होती है कि बराबर होती है? प्रश्न संख्या 13 का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका? आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। याद रखिए, तब दोगुनी होगी, और अभी इसका आंसर बी होगा, आधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि ए और बी दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? प्रश्न संख्या 14 का जवाब दीजिए। 14 का जवाब दीजिए, क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण से काल्पनिक बनता है, और उत्तल दर्पण से भी काल्पनिक या आभासी भी आता है। आभासी, ध्यान रखिएगा, आभासी भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी का नहीं हो सकता है। यदि ऑप्शन में मिट्टी नहीं रहे तो क्या होगा? तांबा रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जवाब दीजिए। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए। तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस से परावर्तन के बाद किरण बिंदु से गुजरेगी। किस बिंदु से गुजरेगी? आपका ऑप्शन है सी, एफ, पी, और सी और एफ बीच के, बताइए। प्रश्न संख्या 17 का जवाब दीजिए। क्या होगा? 17 का जवाब दीजिए जी। क्या होगा 17 का? किस से गुजरेगी? सी से, एफ से, पी से, या सी एफ दोनों से? प्रश्न संख्या 17 का जवाब दीजिए। क्या होगा? एफ से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा लेंस अपसारी कहलाता है? प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिए। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस। अभिसारी पूछे तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल, या कोई भी लेंस? प्रश्न संख्या 19 का जवाब दीजिए। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बने चश्मा का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, या कोई नहीं? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब दीजिए। क्या होगा? 20 का जवाब दीजिए। क्या होगा? तो क्या होगा? काला होगा। ठीक है, आप अंतरिक्ष से जब देखेंगे आकाश को तो काला दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जवाब देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्पेक्ट्रम भाग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपके पास जवाब है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्रिज्म के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्रिज्म के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या 22 है। टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? आपके पास ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 22 का जवाब दीजिए। क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 23 का जवाब दीजिए। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, क्या होता है? कॉर्निया, या परितारिका, पुतली, या दृष्टिपटल, या रेटिना। ऑप्शन में दोनों रहता है, दृष्टिपटल भी रह सकता है और रेटिना भी रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 का जवाब दीजिए। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, दृष्टिपटल या रेटिना। ठीक है, दोनों एक ही को कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 का जवाब दीजिए।
श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन अधिक होता है? प्रश्न संख्या 24 का जवाब दीजिए। क्या होगा? प्रश्न संख्या 24 का जवाब दीजिए। लाल, हरा, पीला, बैगनी, किसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का कम होता है विचलन में। ठीक है, क्वेश्चन पे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 25 का जवाब दीजिए। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? यहाँ प्रकीर्णन होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। यहाँ प्रकीर्णन होगा, ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन होगा। ठीक है, प्रकीर्णन होगा। आपके पास ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, नारंगी। प्रश्न संख्या 25 का जवाब दीजिए। क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? नीला होगा। वायुमंडल में नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम मतलब कम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का, पीला का, नीला का, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 26 का जवाब दीजिए। क्या होगा? लाल का विचलन न्यूनतम होता है और बैगनी का अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है? लाल, नीला, पीला या बैगनी? जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 27 का जवाब दीजिए। क्या होगा? तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न संख्या आपको 26 बताया ना, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? प्रश्न संख्या 26 लाल बताए थे ना। ठीक है, तरंग दैर्घ्य भी सबसे बड़ा होता है लाल का। ठीक है, चलिए, प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लाल, पीला, हरा या बैगनी। प्रश्न संख्या 28 का जवाब दीजिए। 28 क्या होता है? बैगनी होता है। हम अभी बताए थे आपको, अपवर्तनांक सबसे अधिक बैगनी का होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 का जवाब दीजिए। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षभावी, परितारिका, नेत्र या दृष्टिपटल या रेटिना? प्रश्न संख्या 29 का जवाब दीजिए। तो पुतली साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो दृष्टिपटल। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? आपके पास ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। प्रश्न संख्या 30 का जवाब दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 30 का सी होगा। ठीक है, 31 का जवाब दीजिए। जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण 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 है। आपके पास ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर होगा, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कि जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक क्वेश्चन भी है, वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आममीटर, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 32 का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। क्या होगा इसका? तो परिपथ में विद्युत धारा को माप आममीटर से होता है। हम विद्युत धारा को आममीटर से मापते हैं। ठीक है, निम्न से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? आपके पास ऑप्शन है ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन या क्लोरीन। प्रश्न संख्या 33 का जवाब दीजिए। क्या होगा? विद्युत का सुचालक है। यहाँ धातु नहीं होगा, अधातु होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? अधातु होगा। ठीक है, क्या होगा? अधातु। मिसप्रिंट है यहाँ पर, अधातु होगा। ठीक है, धातु नहीं होगा, ग्रेफाइट होगा। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु भी है, विद्युत का सुचालक भी है। विद्युत ही तौर की कुंडली बनी होती है। जवाब दीजिए। क्या होगा? प्रश्न संख्या 34 का जवाब दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? नाइक्रोम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओमीटर या जूल। या वोल्ट होगा, वो में ओकर होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, वोल्ट होगा। आपके पास ऑप्शन है वोल्ट, ओम, जूल है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 35 का जवाब दीजिए। क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, आपके पास ऑप्शन है एम्पियर, ओम, जूल या इनमें से कोई नहीं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रश्न संख्या 36 का जवाब दीजिए। क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा या बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 37 का जवाब दीजिए। क्या होता है? आममीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। प्रश्न संख्या 27 का सी है आंसर होगा। ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है। आपके पास ऑप्शन है उष्मीय, चुंबकीय या रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 38 का जवाब दीजिए। क्या होगा? उष्मीय होगा। क्या होगा? उष्मीय होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जवाब दीजिए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस? प्रश्न संख्या 39 का जवाब दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? जवाब दीजिए। निष्क्रिय गैस भरा जाता है विद्युत बल्ब में। ठीक है। ऑप्शन निष्क्रिय गैस नहीं है, अब नाइट्रोजन बोल सकता है, वैसे निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है। आप मुझे कोई जवाब दीजिए। कुरकुरा, जानते हैं ना चिप्स, कुरकुरा में कौन सी गैस भरी जाती है? मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है। हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, जब जवाब दीजिएगा। ठीक है। कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर 1/I/R, V बराबर R/I, V बराबर IR, V बराबर R। कौन सा संबंध सत्य है? प्रश्न संख्या 40 का जवाब दीजिए। कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका आंसर होगा, जवाब दीजिए कौन? तो V बराबर I/R। प्रश्न संख्या 40 का जवाब हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है, कि बढ़ता घटता रहता है कि होता है? बताइए, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 41 का जवाब दीजिए। क्या होगा? ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक एम्पियर, ओम, वाट या सभी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है? जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 42 का क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का क्या होता है? विद्युत शक्ति का प्रश्न संख्या 42 जवाब दीजिए। तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आममीटर को विद्युत में कैसा जोड़ा जाता है? आममीटर को विद्युत में कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 43 का जवाब दीजिए। तो आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ विद्युत होगा, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 44 का जवाब दीजिए। अर्धचालक नहीं है। क्या होगा? अर्धचालक नहीं है तो पारा नहीं है। ठीक है। पारा अर्धचालक नहीं है। ठीक है। ओम के नियम को परिभाषित करने का किसका मान अचर रहता है? ठीक है। किसका मान अचर रहता है? जवाब दीजिए। आपके पास ऑप्शन है धारा, ताप या दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? प्रश्न संख्या 45 जवाब दीजिए। क्या होगा? तो ताप का मान अचर रहता है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 46 का जवाब दीजिए। क्या होगा? विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा या कोई नहीं? प्रश्न संख्या 47 का जवाब दीजिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 47 का हो गया। अब 48 का जवाब दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षर का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन है इस्पात, पीतल या नरम लोहा, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो नरम लोहा करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से, ठीक है, बैटरी जानते हैं ना, बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती या दृष्टि धारा, की दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 49 का जवाब दीजिए। बैटरी से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से दृष्टि धारा प्रवाहित होती है। आज जो आप घर में लाइन यूज करते हैं ना, घर में लाइन, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे करेंट बोलते हैं, AC। ठीक है। दृष्टि धारा मतलब DC। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है, क्या मान होता है? बहुत कम होता है, परिवर्तित होता है, कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर रहता है? प्रश्न संख्या 50 का जवाब दीजिए। क्या होगा? क्या होगा? लघुपथ के समय शॉर्ट सर्किट जिसे बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट जब होता है ना, तो घर में विद्युत धारा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है।
सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 51 का जवाब दीजिए, क्या होगा? विभवांतर, ओम, वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? प्रश्न संख्या 51 का जवाब दीजिए, क्या होगा? जवाब दीजिए, प्रश्न संख्या 51 का जवाब दीजिए, क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, 52 किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है ऊर्जा का, कि शक्ति का, कि विद्युत आवेश का, कि विद्युत धारा का। 52 का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? 52 का जवाब दीजिए, तो शक्ति का। क्या होता है इसका आंसर? क्या होगा? किलोवाट प्रति घंटा इकाई है शक्ति का। ठीक है, 52 का हो गया। 53 का जवाब दीजिए। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, 2.42 कैलोरी। 53 का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। स्विच लगाए जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है ठंडे तार, गर्म तार, भू नियोजित तार। भू नियोजित तार अर्थिंग जिसे बोलते हैं सभी। ठंडे तार जानते होंगे आप, गर्म तार, ठीक है। तो फ्यूज कहाँ लगाते हैं हम लोग? हमेशा गर्म तार में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? गर्म तार में लगाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35 में जवाब दीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, मोटर, एमीटर। एक ऑप्शन आपके पास और है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जिससे विद्युत उत्पन्न हो उससे आप कोई भी जनित्र या जनरेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है, जवाब दीजिए, क्या होगा? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। जानते हैं ना आप लोग, वहाँ है, ठीक है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी या लकड़ी। 57 का जवाब दीजिए, क्या होगा? इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य, ठीक है। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ठीक है। ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी। ईंधन जानते हैं ना, जिसे हम जला सकते हैं। सीएनजी जैसे वाहन में यूज होता है सीएनजी। क्वेश्चन भी आता है वाहन में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? सीएनजी। सीएनजी पर आप जाइए बाहर तो वहाँ पर सीएनजी पर चलता है, ठीक है। एलपीजी ज़्यादा घर में रसोई में यूज़ करते हैं, ठीक है। लकड़ी भी खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? सभी, ठीक है। सीएनजी भी होगा, एलपीजी भी होगा और लकड़ी भी होगा, ठीक है। सभी होगा। प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। जवाब दीजिए, 59 का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, वैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डेनियर सेल, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। किसी भी खिलौना हो पूछे आपसे तो सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूखा सेल आप जानते हैं खिलौना में प्रयोग किया जाता है, सूखा सेल, ठीक है। सौर ऊर्जा के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर ऊर्जा के लिए तो समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण लेंस है। जवाब दीजिए। 61 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? समतल दर्पण। सौर कुकर के लिए समतल दर्पण उपयुक्त होता है, ठीक है। 62 सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत ग्रह, चंद्रमा, सूर्य। जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? सभी जीव जंतु के लिए अंतिम स्रोत हमेशा सूर्य होगा। सब चीज़ समाप्त हो सकता है, सूर्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। 63 का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? यूरेनियम होगा। क्या होगा? यूरेनियम होगा, ठीक है। यूरेनियम होगा। निम्न में से किस का अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। 64 का जवाब दीजिए। 64 का जवाब दीजिए, क्या होगा? किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, ठीक है। हाइड्रो का जल होता है। 65 प्रश्न संख्या 65 निम्न से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, इनमें से सभी। 65 का जवाब दीजिए, क्या होगा? निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस होगा, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट कर मुझे बताएं। यदि मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। मुझे लैंग्वेज पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ